बदलते मौसम के बीच हमारे गार्डन में शुरू हो चुकी है एक नई कहानी। गर्मियों की सभी बेल वाली सब्जियां हो चुकी हैं तैयार। बस इंतजार है अब एक ऐसे सफर का जहां हमें मिलेंगी ढेर सारी सब्जियां अपने समर्स की। तो चलिए मैं आपको आज दिखाता हूं कौन कौन सी सब्जियां मैंने यहाँ पर लगा ली हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कौन सी प्रॉब्लम्स हम समर्स के बीच फेस करते हैं, कैसे हम सब्जियों को बड़ा करते हैं और उनसे ढेर सारी सब्जियां हार्वेस्ट करते हैं। तो चलिए मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बेल वाली सब्जियां मैंने अपने टेरेस गार्डन पे लगा रखी हैं और आप भी इनको लगा सकते हैं। आसानी से इसमें ढेर सारी सब्जियां आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहले ये गोल वाले घिया है, इसकी 2 बेल मैंने लगा रखी है एक ड्रम में। उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर खीरे की एक बेल लगी हुई है और साथ ही इसमें देखिए एक खीरा भी बनने लग चुका है। इस साइड देखेंगे यहाँ पर ककड़ी की एक बेल है, यहाँ पर खीरे की एक बेल है। ये लौंग वाला घिया है, इसको एक बेल मैंने यहाँ पर लगा रखी है। इस साइड देखेंगे तो आप यहाँ पर लगी हुई है एक यहाँ पर तोरी का पौधा, आगे देखेंगे खीरे का पौधा, उसके आगे देखेंगे कद्दू की 2 बेल लगा रखी है। उसके बाद मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे करेले की 3 बेल लगी है, जिसमें करेले अब लगने लग चुके हैं। यहाँ पर देखिए करेले बनने लग चुके हैं यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर देखेंगे एक तोरी की भी बेल है। उसके बाद यहाँ 3 ककड़ी के पौधे हैं छोटे-छोटे, ये मैंने थोड़े लेट लगाए हैं इसीलिए अभी ये थोड़े बड़े नहीं हैं। इसके साथ-साथ आप देखेंगे यहाँ पर कद्दू है, कद्दू की 2 बेलें हैं और इनको हम ऊपर नहीं चढ़ाएँगे, इस बार इनको हम नीचे चलाएँगे ज़मीन पर, तो इसलिए इसको हमने इस साइड ही रखा हुआ है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम कौन-सी खाद देते हैं, कौन-सी फर्टिलाइज़र देते हैं, कितने-कितने टाइम पर देते हैं ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके और इनमें कोई भी कीड़ा ना लग सके, कोई फंगस ना लग सके। उसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा कि कैसे हम इनको ग्रो करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जब हम पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं, जो मेरा तरीका है जब भी मैं पौधा ट्रांसप्लांट करता हूँ तो मैं 10 दिन तक इसको फर्टिलाइज़र देता हूँ, 3 फर्टिलाइज़र। सबसे पहले मैं इसको देता हूँ नीम का फर्टिलाइज़र 2 दिन बाद, फिर उसके 3 दिन बाद मैं देता हूँ इसमें कच्ची हल्दी का फर्टिलाइज़र और फिर 3, 4, 5 दिन बाद इसमें देता हूँ मैं एलोवेरा का पानी। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम मिट्टी सुखाते हैं तो कई कीड़े जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं या फिर आप फंगस कह सकते हैं, वो मिट्टी में रह जाती है और वापस वो क्या करती है रूट्स पे अटैक करती है। आपने देखा होगा जब भी हम पौधे ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो पौधे के क्या होता है धीरे-धीरे मरने लगता है, उसके जो लीव्स है वो सूखने लगता है, पौधा ग्रोथ नहीं करता। उसका रीज़न यही होता है कि जो पौधा होता है उसपे रूट्स पे नीचे अटैक हो चुका होता है क्योंकि आपने अच्छे से मिट्टी नहीं सुखाई होती या मिट्टी आप कहीं से भी लाए होते हो, उसमें फंगस या कीड़े होते हैं जो आपकी रूट्स को खा जाते हैं। तो इसलिए 10 दिन तक मेरा यही रूटीन होता है कि मैं इसमें एलोवेरा का पानी, हल्दी का पानी देता हूँ ताकि मिट्टी में कोई भी कीड़े या बैक्टीरिया या कुछ भी हो फंगस, वो खत्म हो जाए अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं 15 से 20 दिन बाद जो बेल होती है वो हमारी कुछ इस कदर बढ़ने लगती है। इस समय क्या होता है पेस्ट का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, व्हाइट फ्लाई होती हैं, रेड फ्लाई होती हैं, बहुत सारी ऐसे कीट होते हैं जो कि हमारे पत्तों का नीचे बैठ के रस चूसते हैं। तो इस समय क्या होता है हम हर 15-15 दिन में या 10-10 दिन में नीम ऑयल का जो स्प्रे होता है वो करते रहते हैं ताकि जो हमारी बेलें हैं वो अच्छे से हेल्दी रह सके। उसके बाद बात करते हैं 30 दिन की। 30 दिन बाद हम क्या करते हैं, एक बार मिट्टी बनाने के बाद हमें खाद नहीं देनी होती 30 दिन तक, बट 30 दिन के बाद क्या करना होता है, रूट्स जो होती है वो बहुत अच्छे से नीचे जाती है और कई बार क्या होता है हमारी नीचे मिट्टी सूखी होती है या फिर मिट्टी अच्छी नहीं होती है, तो रूट्स और नीचे नहीं जा पाती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं ह्यूमिक एसिड। उसके बाद 30 दिन बाद मैं यूज़ करता हूँ ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड देने के बाद और 45 दिन बाद हम यूज़ करते हैं बायोविटा सीवीड का, क्योंकि इस समय क्या होता है 45 दिन बाद क्या होता है, जो आपका फल होता है वो आने लग जाता है या फूल जो होते हैं वो आने लग जाते हैं और इस समय क्या होता है पौधे को ढेर सारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है जो कि बायोविटा सीवीड एक्स में होता है। अब आप बात करेंगे कि आप तो बिल्कुल केमिकल ही केमिकल दे रहे हो, तो ये केमिकल बिल्कुल नहीं होते, ये ऑर्गेनिक होते हैं। इसकी जगह मैं फ्रूट वेस्ट और वो भी दे सकता हूँ, बट वो मैं इस समय नहीं देता हूँ। वो मैं तब देता हूँ जब पौधा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि अब पौधे को कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तब वो देता हूँ। जैसे कि आपको मैं इसका एक एग्जांपल भी दिखाऊँ, जैसे कि आप ये पौधा देखेंगे, ये बैंगन का मेरा पौधा है। इसमें आप देखेंगे ग्रो बैग का जो साइज़ है वो 15 बाय 15 है और इसमें मैं 2 बार मतलब 2 से 4 बार बैंगन ले चुका हूँ। मतलब इसको 1 साल हो चुका है और अब आप देखेंगे तो इसमें वापस से इतने ज़्यादा बैंगन लगे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हम इसको डेली फर्टिलाइज़र पिला रहे थे, मतलब हर 4 से 5 दिन बाद इसको फर्टिलाइज़र दे रहे थे। कौन-कौन से फर्टिलाइज़र दिए? जैसे कि फ्रूट वेस्ट दिया, मैंने किचन वेस्ट दिया और ढेर सारे फर्टिलाइज़र मैंने बनाए थे, वो डेली मैं इसको दे रहा था। और आप देखिए और फिर इसमें ढेर सारे बैंगन लगे, फूल आ रहे हैं। आप देखिए
देखिए गुच्छे में फूल हैं और इधर देखेंगे तो देखिए 2-2 3-3 बैंगन इसमें लगे हुए हैं। तो पौधे की कंडीशन देखकर ही हम पौधे को उसको फर्टिलाइज़र या खाद देते हैं। अब खाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पौधे को तब होती है जब पौधा आपको 2 से 3 बार हार्वेस्ट दे चुका होता है, तब पौधे को हम देते हैं खाद। और खाद भी कौन-सी, वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट जो आपके बनाई होती है घर में वो। गोबर की खाद कभी मत दीजिएगा। गोबर की खाद कब दी जाती है, जब पौधा आपका पीला पड़ रहा हो या फिर पत्ते उसके हरे ना हो रहे हो, तब गोबर की खाद दी जाती है। नाइट्रोजन की कमी होती है तब दी जाती है। मैंने कई लोगों को देखा है गोबर की खाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते हैं हमारे फूल गिर गए, फल गिर गए, और सही तरीका नहीं पता होता किस कंडीशन में हमें गोबर के उपलों का इस्तेमाल करना चाहिए या गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। ये चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ती हैं। साथ ही अब बात करते हैं कि पानी किस तरह दिया जाता है। समर्स के सीज़न में कई बार क्या होता है, कुछ लोग गर्मियों में क्या करते हैं, दिन में पानी दे देते हैं, सुबह नहीं देते तो पौधा शॉक में चला जाता है। जो पौधे का पानी देने का टाइम होता है, अच्छा बेस्ट टाइम होता है, वो होता है सुबह 6 बजे पानी दीजिए और शाम को 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद क्यों देना चाहिए, मैं हर गार्डनर को बताता हूँ। जो नए बिगिनर्स होते हैं उसका रीज़न ये होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे दिल्ली में टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, तो इसमें जो मिट्टी होती है ऊपर की वो बहुत गर्म होती है 6-7 बजे तक। अगर हम 5 बजे इसमें पानी दे देंगे, मिट्टी गर्म होगी और पानी नीचे जाएगा और वो जो रूट है वो भी इसमें सड़ने लग जाएगी या पौधे को शॉक लग जाएगा। इसलिए 7 बजे के बाद जब मिट्टी हल्की सी ठंडी हो जाए तभी आपको पानी देना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक शेड का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा धूप होती है जिससे पौधा शॉक में जाता है। जो पत्ते हैं वो मुरझाने लगते हैं और फिर हम सोचते हैं पानी की कमी हो गई, ऑलरेडी पानी नीचे होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता मिट्टी के नीचे क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस ऊपर-ऊपर देखा सूखा है और पानी दे देते हैं। बट अगर हम मिट्टी को हल्का-सा हटा के देखें तो आप देखेंगे नीचे बिल्कुल एकदम गीली है मिट्टी। तो यही होता है कि कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है, तभी हमें आने वाले टाइम में अच्छी एक हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।